वृष का मासिक राशिफल। फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ सावधानियों के साथ चलना होगा ताकि आपकी किसी से झड़प या कहासुनी न हो, नहीं तो आपको नौकरी में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपकी राशि में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, जो महीने की शुरुआत में तो वक्री रहेंगे, लेकिन पहले ही सप्ताह में वह वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता और अच्छी हो जाएगी। आप सही निर्णय लेकर लोगों को हतप्रभ कर देंगे और इससे आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी सफलता मिल सकती है। वैवाहिक संबंधों में भी इस प्रकार आपको धर्म और अर्थ दोनों के ही मामलों में सफलता मिलने के योग बन जाएंगे। संतान को लेकर चल रही चिंताओं में कमी आ जाएगी और आपकी सोचने समझने की शक्ति में इजाफा होगा। आप अच्छा सोच पाएंगे और लोगों के लिए अच्छा कर पाएंगे। आपकी आमदनी एक से अधिक साधनों से इस महीने होने वाली है। उसको सही जगह निवेशित करें ताकि आप आने वाले समय में इसका लाभ उठा सकें और किसी भी तरह की समस्याओं से बच सकें। कार्य क्षेत्र। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना सावधानी रखने वाला महीना है। महीने की शुरुआत में आपकी राशि में बृहस्पति महाराज रहेंगे और दसम भाव में शनि महाराज विराजमान होंगे। इससे आप अपने काम में बढ़ चढ़कर मेहनत करेंगे, लेकिन आपको अपनी मेहनत के अनुपात में उतना फल शुरुआत में नहीं मिल पाएगा, इसलिए आपको कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा। नवम भाव में सूर्य और बुध महाराज के विराजमान होने से आपके कार्य क्षेत्र में तबादला होने की भी संभावना बन सकती है। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य और बुध आपके नवम भाव से दसम भाव में जाएंगे, जहां पर शनि महाराज बैठेंगे, तब कार्य क्षेत्र में और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एक तरफ तो आपको अपने काम के लिए तवज्जो मिलेगी और आपके काम की तारीफ होगी, लेकिन दूसरी तरफ आपकी अपने कार्य क्षेत्र में किसी से झड़प हो सकती है या किसी से कहासुनी हो सकती है। इसका असर आपकी नौकरी पर पड़ सकता है और आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज एकादश भाव में होने से आपके वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध अच्छे होने के योग बन सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना अच्छा है। आपको यह व्यापार से अच्छा लाभ होगा। आर्थिक। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा और अनुकूल रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में ही शुक्र और राहु जैसे ग्रह आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी आमदनी में ज़बरदस्त इजाफा होगा। आपको एक से ज़्यादा माध्यमों के जरिए धन प्राप्त होने के योग बनेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार आता रहेगा। दसम भाव में बैठकर शनि महाराज तृतीय दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों में कमी करेंगे और आपको सफलता प्रदान करेंगे। आर्थिक रूप से आपके काम बनेंगे। दूसरे भाव में जब मंगल महाराज वैसे तो धन संचय करने में समस्या दे सकते हैं, लेकिन आपके व्यापार से धन लाभ होने के प्रबल योग भी बनाएंगे। विदेशी माध्यम से भी धन प्राप्त हो सकता है। यदि आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत हैं तो भी आपको धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इस प्रकार यह महीना धन के मामले में आपको खुशी की खबर दे सकता है। स्वास्थ्य। फरवरी मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की संभावना है। ऐसी कोई बड़ी समस्या तो इस महीने नहीं दिखती है, फिर भी आपको अपने पेट से जुड़ी समस्याओं के प्रति सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में कन्या राशि के में केतु महाराज के उपस्थित होने के कारण आपको पेट का संक्रमण और पेट में दर्द, अपचत, एसिडिटी की समस्या हो सकती है। दूसरे भाव में बैठे मंगल महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव पर होगी और शुक्र और राहु का प्रभाव भी पंचम भाव पर होगा तथा देव गुरु बृहस्पति भी पंचम भाव देखेंगे। इतने ग्रहों के प्रभाव के कारण पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। आपके पाचन तंत्रों में समस्या हो सकती है। यदि ज़्यादा व असंतुलित भोजन कर के प्रभाव से भी परेशान हो सकते हैं। एसिडिटी और जलन की समस्या भी परेशान कर सकती है, इसलिए आपको बिना समय व्यर्थ किए चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और उनके द्वारा सुझाव विशेष आवश्यक उपाय करने चाहिए, जिससे
स्वास्थ्य समस्याएं से खुद को बचा सकें और तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर सकें। प्रेम व वैवाहिक। यदि आपके प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव में उपस्थित केतु महाराज के कारण आपको प्रेम संबंधों से धोखे की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, या ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आपके प्रियतम आपसे कुछ छुपा रहे हैं अथवा आपसे दूर होते जा रहे हैं, तो अब उनकी आप में रुचि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप दोनों के बीच गलतफहमी और शक उत्पन्न कर सकती है, जिससे आपके रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। शुक्र और राहु को पंचम भाव पर होने से आप अपने प्रियतम को खुश करने के लिए बहुत कुछ करेंगे, बस वह गलत दिशा में ना जाए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज वक्री अवस्था में महीने की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जिससे जीवन साथी की स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं और उससे आपको भी परेशानी होगी। उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको चिकित्सक से संपर्क करना पड़ सकता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से आपके संबंध मधुर बनेंगे। आपस में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी। आपका संबंध आपसी समझदारी के साथ आगे बढ़ेगा, जिससे आप दोनों को ही बहुत खुशी होगी। संतान से संबंधित समस्याएं दूर होगी। यदि आप संतान प्राप्ति की बाट जोड़ रहे हैं तो उससे भी आपको सफलता मिल सकती है। पारिवारिक। फरवरी मासिक राशिफल 2025 अनुसार यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। विषम भाव में शनि महाराज पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त रहेंगे कि परिवार को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कि आप अधिकांश समय अपने काम में बिताएं। इससे पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं और परिवार के लोगों में भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती है। सूर्य और बुध महाराज के दसम भाव में महीने के उत्तरार्ध में आ जाने से आपके पिताजी का स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। ऐसे में आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यकता है, नहीं तो आपको ही चिंता होगी। दूसरे भाव में पूरे महीने मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे आपको बोलने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा, नहीं तो आप गुस्से और कड़वाहट में आकर कई ऐसी बातें कर सकते हैं जो आपके परिवार वालों को दुख पहुंचा सकती हैं। इससे आपके संबंध न बिगड़ें, इसका ध्यान दें। भाई बहनों से अच्छे संबंध रहेंगे, उनसे संबंधों में मधुरता आपको बहुत खुशी देगी। वे भी आपके हर काम में आपका साथ देंगे। इससे परिवार का माहौल कुछ हद तक हल्का हो जाएगा। उपाय। आपको शुक्रवार के दिन श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री गणपति महाराज को बुधवार के दिन दुर्वाकुर अर्पित करना भी आपके लिए लाभदायक होगा। आपको शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालना चाहिए। आपको उत्तम गुणवत्ता वाला नीलम रत्न मध्यमा अंगुली में धारण करने से लाभ होगा।